ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसके नंबर है 011239780046 और 1075। और अब इस वक्त के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21 जून से टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में 3 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी की इस स्थिति में सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के साथ है। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में निःशुल्क अनाज उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर जारी नए दिशा निर्देश में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला है तो इस सूरत में कोविशील्ड टीके का दूसरा डोज 28 दिन के बाद कभी भी दिया जा सकता है। वर्तमान में 84 दिन बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज देने का नियम है। टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पासपोर्ट संख्या का जिक्र होना जरूरी है। ये सुविधा 18 साल के ऊपर के उन लोगों के लिए दी जाएगी जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। प्रदेश में कल कोविड संक्रमण के 571 नए मामले मिले हैं, जबकि संक्रमण से 1782 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय कोविड के 8860 सक्रिय मामले रह गए हैं। भोपाल, इंदौर, रतलाम, बैतूल, जबलपुर और अनूपपुर जिलों की पॉजिटिविटी दर 1 से 5% के बीच है, जबकि बाकी 46 जिलों की पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम है। देवास जिले में अब सिर्फ 49, श्योपुर में 113 और धार में 97 एक्टिव कोरोना मरीज रह गए हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि 22,670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी उसे फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। आज आकाशवाणी का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम और भारतीय पहचान हासिल हुई थी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ आकाशवाणी की पहुंच अब देश के करीब 92% क्षेत्र और 99% से ज्यादा आबादी तक है। ये अपने 470 प्रसारण केंद्रों से 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इसी तरह आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग दिन भर में देश विदेश में 92 भाषाओं और बोलियों में 607 न्यूज बुलेटिन के माध्यम से देश दुनिया की हर घटना से अवगत करा रहा है। विभिन्न जिलों में गठित ग्राम सेवा समितियों के प्रयासों से गांव में कोरोना संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। समिति के सहयोग से ग्रामीणों ने खुद घरों में मास्क बनाए और सबको मुफ्त बांटे। पहली लहर से सीख लेते हुए होशंगाबाद, विदिशा, सागर जैसे जिलों में सामूहिक प्रयास से आइसोलेशन केंद्र शुरू किए गए और डॉक्टरों ने टेलीमेडिसिन से ग्रामीण मरीजों का इलाज किया। इन प्रयासों से प्रदेश सहित कई दूसरे राज्यों के भी लगभग 1000 गांवों में से 90% गांव पूरी तरह से संक्रमण मुक्त रहे। ग्राम सेवा समिति के संयोजक और भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी आर के पालीवाल का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल जागरूकता और निगरानी के जरिए ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में कल तक 2,49,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कल गूगल मीट के माध्यम से मॉनसून पूर्व तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरीसृप संरक्षण शोध केंद्र में सभागृह निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और खंडवा में मलेरिया जागरूकता रथ को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।
कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।